अचानक से मेरे शरीर में मेरा वजन कुछ बढ़ने लगा था। चेहरे पे कुछ कुछ झुर्रियाँ आनी शुरू हो चुकी थी। कुछ ऐसा महसूस होने लगा था कि मेरे चेहरे का ग्लो कम होते जा रहा है। फिर मुझे किसी ने मखाने के बारे में बताया और मैंने मखाने के बारे में पढ़ा कि इसमें सोडियम की मात्रा बेहद ही ज़्यादा कम होती है और पोटेशियम और मैग्नीज की मात्रा बेहद ही ज़्यादा होती है। साथ ही में इसमें कैल्शियम पाया जाता है जो हमारी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। इसकी एस्ट्रोजेंट प्रॉपर्टी होती हैं जिसकी वजह से हमारी किडनी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। साथ ही में जो मखाने हैं दोस्तों, उससे मुझे लगता है कि चेहरे पे ग्लो आता है, चेहरे पे जवानी आती है। थोड़ा सा अगर मुझे चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हैं तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मखाना मुझे लगा। तो मैंने आज एक ऐसी रेसिपी तैयार करी जो मखाने के साथ हम कुछ ऐसा बना सकें जो हमारे शरीर के लिए हेल्दी हो, साथ ही में वज़न को मैनेज कर सके, मेटाबॉलिज्म को मैनेज कर सके, स्किन को, बोन्स को, आइज़ को एक अच्छा प्रभाव दे सके। तो आज मैं मखाने की एक ऐसी रेसिपी तैयार कर रहा हूं जिसमें मैंने मखाने के साथ साथ सूखा नारियल और बादाम का इस्तेमाल किया है। आप सभी जानते ही होंगे कि जो बादाम हैं वो रिच होते हैं विटामिन्स में, मिनरल्स में और उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। ये काफ़ी होता है शरीर को एक अच्छा एनर्जी प्रोवाइड करने में। मैं बात करूं कार्ब्स की, फाइबर्स की, मैंगनीज़ की, कॉपर की, सेलेनियम की, मैंगनीज़ की, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी हद तक पाई जाती हैं बादाम में। साथ ही में दोस्तों हमने सूखे नारियल का इस्तेमाल किया है। माना जाता है कि सूखे नारियल में इतनी प्रोटीन की मात्रा होती है, इतने फाइबर की मात्रा होती है। साथ ही में दोस्तों कॉपर की, आयरन की, पोटेशियम की, फॉस्फोरस की, मैंगनीज़ की, सेलेनियम की, सबकी मात्रा इतने कारगर होती है कि आपको इसका प्रभाव शरीर में कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलता है। एक्चुअल में मैं बताऊं, जो नारियल है वो हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही जिम्मेदार स्रोत माना गया है। साथ ही में दोस्तों इसमें ढेर सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो शरीर को स्वस्थ रखती हैं, तर रखती हैं। हमारी हड्डियों के लिए, हमारी स्किन के लिए, सारी चीज़ों के लिए नारियल का एक बहुत ही प्रभावशाली रोल माना गया है। तो मैंने क्या करा है, थोड़े थोड़े नारियल काट के पतले पतले निकाल लिए हैं। अब इस रेसिपी को मुझे कैसे तैयार करना है कि हमारे शरीर पे हड्डियों में मैंगनीज़, कैल्शियम, आयरन और ढेर सारे अन्य तत्व, साथ ही में एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, प्रोटीन के तत्वों को हमारे शरीर तक पहुंचा सके। तो इसके लिए दोस्तों मैं झटपट एक कढ़ाई ले लेना हूं और कढ़ाई में मैं ले लूँगा लगभग आधे चम्मच के आसपास देसी घी। आधे चम्मच से भी कम आप कह सकते हैं। इसको हल्का सा पिघलने दीजिए और इसमें मैं डाल दूंगा जो 1 कटोरी मैंने मखाने की भर के रखी है। दोस्तों अगर हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, जो हमारे मखाने की वजह से मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, तो दोस्तों हमारा खाया हुआ खाना ना एनर्जी बन के निकलेगा, ना कि वेस्ट फैट बन के निकलेगा। अगर हमारा खाना एनर्जी बन के निकलेगा दोस्तों तो हमारा मेटाबॉलिज्म बेहतर होने के साथ साथ हमारी डेली रूटीन की परफॉर्मेंस तो बेटर होगी ही। साथ ही में दोस्तों शरीर में जो अनचाहे प्रभाव आ जाते हैं, समय से पहले ही एजिंग आ जाना, समय से पहले ही झुर्रियाँ आ जाना, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, इन चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों में आराम मिलता है अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा है, डाइजेशन अच्छा है। तो दोस्तों ये मैंने जो रेसिपी तैयार करी है इसमें मैंने लगभग कह सकते हैं 20 से 30 ग्राम बादाम डाल लिए हैं, 50 ग्राम के आसपास सूखा नारियल डाला है और एक बड़ी कटोरी मैंने फॉक्सनट यानी कि मखाने की डाली है। और इनको आपको भून लेना है और ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम, लगभग 1 ही मिनट। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है इसमें दोस्तों सेंधा नमक। मैंने नॉर्मल नमक का इस्तेमाल नहीं करा है क्योंकि सेंधा नमक भी हमारा फैट नहीं बढ़ने देता। सेंधा नमक अच्छा होता है शरीर के लिए, सेहत के लिए, तो मैंने सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा सेंधा नमक ले लिया है, बस ये अब लगभग पक चुका है। अब मैं इसको गैस को बंद कर देता हूँ और इसका हल्का ठंडा होने का इंतज़ार कर लेता हूँ। दोस्तों अगर हम इस जो हम रेसिपी को तैयार कर रहे हैं इसमें अगर सेंधा नमक नहीं डालते तो हमें क्या फ़ायदा हो सकता था। अगर हम इसमें सेंधा नमक नहीं डालते तो हम इसे दूध में भी डाल सकते हैं। अगर आप इसे दूध के साथ पीना चाह रहे हैं तो इसमें सेंधा नमक मत डालिएगा। और अगर आप इसे स्नैक्स बना के खाना चाह रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के शाम को, सुबह, जब भी आपका खाने का मन करे आप इसे खा सकते हैं। और तो और दोस्तों अगर आप एक टाइम की मील स्किप करके इसे खाने का विचार कर रहे हैं तो ये तो और भी अच्छा है। इसमें सारे तत्व मिल जाते हैं जिससे हमारे शरीर एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, हमारे को एक्टिविटी करने में आराम ही मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है ये आपको मखाने का
वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, हेल्पफुल के साथ साथ हेल्थफुल भी लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अब चलता हूँ। डिलीशियस फूड को आपने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं दोबारा फिर से कुछ नई और ज़बरदस्त रेसिपी लौटूंगा लेके। दोस्तों मैं तब तक के लिए चलता हूँ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हेल्दी जीवन ज़रूर जीजिए।